दुबई की मशहूर कुनाफा चॉकलेट खाने के लिए दुबई जाने की तो ज़रूरत नहीं है। हम इसे आज अपने किचन में घर में बनाएँगे और आसान इंग्रीडिएंट के साथ जो कि आप इसको फ़ॉलो कर सकें। ऐसे इंग्रीडिएंट आपके साथ शेयर करूँगी तो रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको फ़ौरन ही बना सकेंगे। तमाम इंग्रीडिएंट आपके किचन में मौजूद होंगे। एक बार बनाएँगे तो बार-बार बनाएँगे, अपने हाथ को रोक नहीं पाएँगे और आपको पता चलेगा कि इसकी मशहूरी की वजह इसका टेस्ट है जो कि बहुत शानदार है। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल पे मेरे किचन में वेलकम। यहाँ पे मैंने दुबई की मशहूर कुनाफा चॉकलेट जो है उसको बनाने के लिए चॉकलेट ले लिया। आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वाइट चॉकलेट हमें चाहिए 1 कप। 2 कप हमें मिल्क चॉकलेट चाहिए या डार्क चॉकलेट। तो इसको आपने छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह से चॉप कर लेना है ताकि सहूलत से मेल्ट हो जाए। मेल्टिंग के लिए आप डबल बॉयलर का तरीका इख्तियार कर सकते हैं या फिर किसी पैन में पानी डाल के उसके ऊपर एक अनब्रेकेबल बाउल के अंदर अपनी चॉकलेट जो चॉप की हुई है उसको रख दें और उसको मेल्ट करें। पानी जो है वो टच ना करे आपके ऊपर वाले बाउल के साथ जिसमें चॉकलेट मेल्ट हो रहा है, बिल्कुल नीचे की सतह तक रहे। और इसमें पानी ना लगे क्योंकि चॉकलेट जो है वो सीज़ हो जाती है और अगर बहुत ज़्यादा थिक चॉकलेट है तो 2 टेबलस्पून आप इसमें 2 कप में ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं इसको थोड़ा-सा पतला करने के लिए। मैंने भी इसमें डाला है और मैंने डबल बॉयलर का मेथड इस्तेमाल कर लिया क्योंकि मुझे आदत है मैं दूसरे चैनल के लिए जब रेमेडीज़ बनाती हूँ तो इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ डबल बॉयलर का तरीका। तो मैं बस बिल्कुल भूल भी गई थी दूसरा तरीका इख्तियार करना। तो इस तरह से व्हाइट चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी है। आप इसको फैला के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर इस तरह से ब्राउन चॉकलेट या डार्क चॉकलेट जो है उसको इस तरह से मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है, आप पेपर कप भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो वो कर लीजिए। तो व्हाइट चॉकलेट को थोड़ी देर छोड़ दिया था 10 मिनट, वो सेट हो गई थी तो अब ब्राउन चॉकलेट मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने इसको कोल्ड करना है, चाहे आप उसके लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें। ब्रश है तो ब्रश ब्रश की मदद से कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर फिर कुनाफा हमने डालना है और जो कि कोटिंग करेगा चॉकलेट कुनाफा की चारों तरफ से। तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा चॉकलेट डालना था, मेरे बच्चे ज़रा ज़्यादा चॉकलेट पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको स्पून के साथ कोट किया है और थोड़ा स्पून के साथ ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ चॉकलेट को। फिर इसको हमने सेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ देना है 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि चॉकलेट सेट नहीं होता। इस दौरान हम पिस्ताशियो का जो सॉस है वो वाला तैयार करेंगे, बटर स्कॉच जो है वो पिस्ताशियो, उसको तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पिस्ताशियो को भिगो के रख दिया था, उबलते हुए पानी में डाल दिया था, आधा घंटा इसके छिलके नरम पड़ चुके हैं। कपड़े की मदद से रगड़ के हम इसके छिलके आराम से उतार लेंगे। इसको आप कपड़े के ऊपर डालिए और फिर इसको रगड़ लें। इस तरह से मैंने पहले करके देखा था इसीलिए कपड़े के ऊपर कलर भी आया हुआ है पहले से और फिर अब मैं दोबारा इसको कर रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। तो वो सॉफ्ट हो चुके थे, अब मैं दोबारा इनको कपड़े में डाल के तो इसको बिल्कुल छिलके उतार के अलग कर लिए। मेरे पास कंडेंस मिल्क था, अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी दे दूँगी जो क्विकली कंडेंस मिल्क बनता है। यानी आपको बटर चाहिए, पानी चाहिए, शुगर और ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए। तो उससे आप किस तरह से इसके रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं कंडेंस मिल्क के वो आप पढ़ लीजिएगा। इसको अब हम ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके तो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल बना लेंगे। यहाँ पे अच्छा लोग ग्रीन और येलो कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शक्ल दे सकें जिस तरह मार्केट में चॉकलेट के ऊपर येलो और ग्रीन सा कलर भी होता है। लेकिन मैं थोड़ी कलर इस्तेमाल करने के अगेंस्ट हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अपने खाने को हेल्थी ही रखना चाहिए, कलर्स की कोई बात नहीं होती। देखने में चीज़ तो अच्छी लगती है लेकिन हमारे पेट के अंदर जाएगी, हमारे बच्चे खाएँगे, तो हम कलर नहीं उनको खिलाना चाहते। सो नेचुरल कलर के अंदर ही जो चीज़ बनेगी वो ज़्यादा हेल्थी और अच्छी होगी।
तो मैंने सिर्फ वाइट चॉकलेट इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे आप या तो कडेफ़ी जो कि कुनाफ़ा के लिए इस्तेमाल की जाती है सेवइयाँ, इनका आप इस्तेमाल करके छोटा-छोटा करके और 2 टेबलस्पून पैन में बटर के डालेंगे। इनको भूनना पड़ेगा, थोड़ा लंबा काम है क्योंकि अच्छी-सी भुनाई होनी चाहिए, उनको कुक होना जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फेनियों का इस्तेमाल किया। फेनी बड़ी परफ़ेक्ट चीज़ है कुनाफ़ा की जगह इस्तेमाल करने के लिए, तो इस तरह से फेनियाँ लेके उनको अगर मोटे उनके या बड़े टुकड़े हैं तो उनको छोटा कर लीजिए। फिर इसके ऊपर आप जो हमने पिस्ताशियो का बटरनट बनाया है, उसको इस तरह से ड डाल के तो इसको मिक्स कर लीजिए। मैंने इस पिस्ताशियो बटरनट को पतला करने के लिए थोड़ा-सा इसके अंदर दूध भी शामिल किया था और इसलिए मैं थोड़ा-सा इसको हल्का-सा ज़रा कोशिश कर रही हूँ कि भून भी लूँ हल्का-सा 1 आध मिनट। तो उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब हमारे मोल्ड जो हैं वो रेडी हैं। इनमें कुनाफा का जो मिक्सचर है उनको भरते जाएँ और इसके ऊपर हम मेल्टेड चॉकलेट जो है वो ड्रिज़ल करेंगे और इतनी अ, आपने जगह छोड़नी है मोल्ड में कि चॉकलेट जो है वो ऊपर कवर कर ले कुनाफा को। अच्छा आप छोटे जो मोल्ड हैं अगर बड़े लगें तो आप उनको छोटे मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब मैं छोटे मोल्ड भी इस्तेमाल कर रही हूँ, डिफ़रेंट शक्लों के हैं या फिर आप मोल्ड जो हैं उनको हाफ़ वे फिनिश कर लें। आधा यानी उसको फिल करें तो अच्छे साइज़ के भी बन जाएँगे। अब यहाँ पे मैंने जो छोटे वाले मोल्ड हैं उनको भी मैं ये भर रही हूँ और कुनाफा के साथ और ऊपर मेल्टेड चॉकलेट जो है वो डाल दूँगी। मेरे से एक गलती हुई कि मैंने जो डबल बॉयलर वाला तरीका इख्तियार किया, उसके अंदर थोड़ा-सा ही पानी लग गया था जिसकी वज़ह से मेरा चॉकलेट जो है वो सीज़ हो गया। उसको मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको इस्तेमाल किया और उसके इस्तेमाल करने के बाद फिर ऊपर अलग से मैंने और चॉकलेट मेल्ट किया जिसके ऊपर मैंने वो शक्ल बनाई। लेकिन बहुत ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास चॉकलेट और भी मौजूद था तो मैंने मेल्ट करके उसके उसको कवर कर लिया अपनी इस मिस्टेक को। तो आप डबल बॉयलर का तरीका उस तरह से इस्तेमाल ना करें जब तक कि आप उसमें कोई ऐसा बर्तन ना इस्तेमाल करें जो बहुत ऊंचा हो। तो एनीवे हमारे चॉकलेट माशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद बल्कि आधा घंटा आप इसको फ्रिज के अंदर रख लीजिए। ये बन के अच्छे तरीके से रेडी हैं और अगरचे कि वो कलर येलो और ग्रीन कलर तो आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन ये हेल्थी हैं और टेस्ट इनका बहुत अच्छा है, बहुत ओरिजिनल टेस्ट है और साफ़-सुथरे से हैं, किसी भी इज़ाफ़ी जो फूड कलर वग़ैरह जो हैं उनके बगैर हैं, साफ़-सुथरे से हैं और हेल्थी हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी आपकी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं कभी भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं करती। इवन मैं बिरयानी भी एक डिफरेंट वे में बनाती हूँ। मेरे चैनल पे मैंने बोला भी था बिरयानी जब मैंने बनाई है तो मैंने उसको हल्दी से रंग दिया है। सो चॉकलेट यहाँ पे कुनाफा चॉकलेट जो है वो बन के रेडी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है। बस आप एक बार इसको खाएँगे तो बार-बार बनाएँगे। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए, इस तरह डिफरेंट साइज़ेज़ में बना लीजिए, डिफरेंट शक्लों के बना लीजिए, किसी भी तरीके से एन्जॉय कीजिए इसको। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप में से वो लोग जो चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके अपनी प्रेज़ेंस का एहसास भी दिलाया कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा कर दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।